नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी के मामले के बाद सियासत काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले को लेकर के सीएम मोहन यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, चाहे वो मंत्री का भाई हो, अधिकारी का बेटा हो, अगर अपराध करेगा, कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे कानून तोड़ने का काम पहली बार किसी मंत्री के भाई या बेटे ने नहीं किया है। इसके पहले तमाम उदाहरण हैं जिसमें मंत्री के रिश्तेदारों ने कानून की धज्जियां उड़ाई है, चाहे वो कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के बेटे हों, मंत्री राकेश शुक्ला के समधी हों या फिर मंत्री शिवाजी पटेल के बेटे। तमाम उदाहरण हैं जिसमें कानून को तोड़ा गया, लेकिन ना तो वहां बुलडोजर चला और ना ही किसी का जुलूस निकाला गया। हालांकि सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि कानून अपना काम सही तरीके से कर रहा है और इसकी वजह से गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार प्रतिमा बागरी के भाई को जेल भेजा जा रहा है और इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी जिस तरह से तत्काल तरीके से हुई, इससे पहले अभी तक कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है जब किसी मंत्री के बेटे या रिश्तेदार को इतनी तेजी के साथ गिरफ्तारी की गई हो और जो एक तरीके से एक नज़ीर हो पूरे देश के लिए। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी। रविंद्र जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल वही है कि जिस तेजी से गांजा तस्करी के मामले में प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी की गिरफ्तारी हुई, क्या ये वो साबित करने के लिए काफ़ी है कि जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है? देखिए, ये एक घटना है, ट्रोल है, बुरी कार्रवाई पहले यूपी पुलिस ने की। यूपी पुलिस में प्रतिमा बागरी के जो बहनोई है और उनको गांजा तस्करी के उनके पास से 10.5 किलो गांजा मिला। फिर उसी की जांच करते करते जब पुलिस को ये सूचना मिली कि इनके एक मित्र हैं अनिल, वो इसमें लिप्त हैं, तो उनके घर पर छापा मारा पुलिस ने। तो जो गांजा मिला और उसने बताया कि गांजा प्रतिमा बागरी के भाई अनिल और उनके बहनोई का है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुलिस को मिला है कि सूचना है, जो पक्की इंफॉर्मेशन थी जिसके आधार पर उन्होंने वहां कार्रवाई की। अब ये इंफॉर्मेशन देखिए, जो प्रारंभिक सबूत हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो उनके खिलाफ है। गांजा मिला, जब्ती हुई, एक जिसके पास से मिला उसने बताया कि गांजा की जो बोरियां 4 बोरियां हैं वो प्रतिमा बागरी के भाई ने रखवाई। अब उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया था कि मेरा वो भाई नहीं है। अब इस भाई का जब तक लोग मीडिया उसकी जांच पड़ताल करता है, लोगों ने बताया, विरोधी दलों ने बताया, विरोधी जो उनसे असंतुष्ट लोग उन्होंने बताया कि नहीं उनके सगे भाई है, तब फिर से मीडिया में आया। और मुख्यमंत्री ने जब आज ये बात कह दी कि हम ने किसी के भाई को या किसी के नाते रिश्तेदार के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, को नहीं छोड़ रहे हैं, यदि कानून तोड़ेगा तो सब, तो मामला फिर से गर्म हो गया। अब इस गर्म होने के पीछे देखिए दो वजह हैं। एक वजह तो ये कि कोई ये जो उनका मामला है रीवा में जात का बड़ा असर है। वहां जात के आधारित अगड़ा पिछड़े की लड़ाई बहुत तेज चलती है और वहां ठाकुर ब्राह्मण तमाम लोग जो हैं वो इस तरीके से पूरा बिरड क्षेत्र का ऐसे तो वो लामबंद हो जाते हैं। देखिए, इससे कुछ समय पहले हमको पीछे जाना पड़ेगा कि मार्च में भी उनकी जाति सर्टिफिकेट को लेकर कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता की थी और बोला थे फर्जी तरीके से लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति के निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ लिया और उसको भी शिकायत हुई, जांच में है। इसका मतलब है पहली बार की वो विधायक बनी है और विधायक मंत्री बन गई, जिसकी वजह से वो कई लोगों के आंखों की किरकिरी उस बिंद क्षेत्र में बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि इस जो घटना के पीछे कुछ राजनीतिक हो। देखिए, बिना उसके ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस एकदम बिना किसी को उठा के पकड़ के रख देगी, कुछ ना कुछ मिला होगा तभी कार्रवाई। अब आते हैं पुराने जो कद्दावर नेता हैं या जो अलग अलग तरह के जिनके नाम चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी है, कई हर जिले में एक ना एक केस ऐसा हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता
या उनके करीबी रिश्तेदार या उनके करीबी समर्थक ने कानून तोड़ा और उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। और ये सबको पता है क्यों कार्रवाइयां नहीं हो रही, क्यों ऐसी कार्रवाइयां नहीं हो रही। ये कहना बड़ा आसान है कि हम सबके सारे लोगों के लिए एक सा कानून कर रहे हैं, तो सबको पता है कि कहाँ कार्रवाइयां हो रही है, कहाँ कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। तो मीडिया यदि एक तरीके से दिखाता है, उसको बताता है, तो ये जरूर कह दिया जाता है कि साहब कांग्रेस के समय ऐसा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का शासन गए हुए भी 20-22 साल हो रहे हैं। 2003 में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, तब से लेकर अब तक जो इतिहास है वो बड़ा लंबा हो चुका है। मतलब नई पीढ़ी जो है तैयार हो गई है पूरी तरीके से। जी देखिए, जो एक नई पीढ़ी है जिसको कहते हैं, उमा भारती भी अब रिटायर की ओर है। जो उस दौर के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वो सब रिटायर हो गए। अब हाँ, जो उस समय के यूथ थे अब वो सीनियर हो गए। तो ये कहें कि साहब वो उनके समय में ऐसा होता था तो हमको हमारे समय में ऐसा होता। मैं इस मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ जरूर, जिस तरीके से उनके कार्यकाल में कई कार्रवाइयां, बड़ी कार्रवाई हुई। देखिए, यदि पुलिस ने गलत किया तो सिवनी में सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जेलों में। तो ये भी तारीफ के काबिल है कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई और वो भी अभी जेलों में है। तो इसमें पुलिस की सरकार की तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने खुले हाथ से दिया। लेकिन राजनीतिक दलों से जो उनके मंत्री हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो वजनदार पोर्टफोलियो में है, उनके करीब यदि कर रहे हैं तो उनकी उस पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। ये सबको पता है, चाहे वो रेत का मामला हो, चाहे अवैध खनन का मामला हो, चाहे भूमि से जुड़े मामले हो। इन तमाम मामलों में लेकर सबको पता है किस तरीके की शिकायतें चल रही हैं। एक उनके विधायक पर लगातार आरोप चल रहे हैं कि कटनी से जुड़े हुए विधायक है, उन पर भी कई शिकायतें चल रही हैं। उनके ऊपर एक बड़ी रिकवरी है, उन पर कैसी कार्रवाई हो रही है हम सब देख रहे हैं। जी जी, तो ये जो रेत वाला मामला बोला, याद ही होगा जिसमें कलेक्टर और विधायक जी के बीच तू मैं हो गया था, कोई उंगली दिखा रहा था, कोई मुक्का दिखा रहा था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब ऐसे जो मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई करने में पिछड़ जाती है? देखिए, यही वजह है जब ये आरोप लगते हैं कि साहब एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है ना। वर्ग विशेष मतलब दलित या ओबीसी या इस तरीके के जब जाते हैं वो आरोप लगते हैं, तो उसमें उसकी वजह भी यही है। तो बागरी के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही, देखिए बिना बहुत सारे अपन नहीं कहें कि साहब बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई हुई, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में उन्हें पेश किया और कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। पुलिस उसमें आगे भी जांच कर रही है कि यूपी और मध्य प्रदेश का क्या कनेक्शन है। लेकिन जिस तरीके से तेजी से कार्रवाई हुई, देखिए गांजा प्रतिमा बागरी के घर से नहीं मिला है, उनके सरकारी आवास से नहीं मिला, या उनके पति या उनके रिश्तेदारों से नहीं मिला, उनके जो भाई है उनके किसी दोस्त के यहाँ से मिला, और उसके बयान के आधार पर पुलिस ने उसको आरोपी बनाया है। तो अभी पुलिस को बहुत सारी जांच करना है, और इस जांच में जो भी सच्चाई सामने आएगी, जब फाइनल चालान पुटअप होगा, तब हमको सब पता चलेगा कि वास्तविक कहानी कहाँ है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के जो सामने टकराहट हुई है, जिसमें अभद्रता के आरोप है, उसमें कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, शिकायत होकर ही रह के चला गया। तो इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो नेता है वो सरकार होने की वजह से किस तरीके से बच रहे हैं, और कुछ अधिकारी भी उनका सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से उन पर भी कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। जी जी, तो इस मामले में प्रतिमा बागरी का जो मामला है, इस मामले में कांग्रेस तो सीधे सीधे बोल रही है कि प्रतिमा बागरी का इस्तीफा लिया जाए, इससे जांच प्रभावित हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि सीएम तो सीधे इसको संज्ञान में लेके रखे हुए हैं। सीएम ने सीधे कहा कि वो उनके सगे भाई हैं और इस मामले में कार्रवाई हुई है, कानून जो है अपना काम करेगी, लेकिन कांग्रेस करिए नहीं, इस्तीफा दिलाओ उनको। देखिए, अभी इस्तीफे के लिए बहुत सारी जांच होना बाकी है। देखिए, उनके घर से नहीं मिला, जो मैंने पहले भी बोला, सीधे उनके भाई के घर पे भी नहीं मिला। हाँ, उनके बहनोई जो है, तो अब ऐसे तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो कहीं ना कहीं अपराधों में लिप्त होते थे। प्रतिमा बागरी के डायरेक्ट घर पर मिला होता है, या वो इस बात में उनके पति के परिसर से मिला होता है, या किसी और से। तो देखिए, भाई के पास से मिला तो इसका मतलब नहीं हो सकता कि अभी डायरेक्ट उनके ऊपर। हाँ, पुलिस की जांच आए, जो फाइनल जांच रिपोर्ट आ जाए, कोर्ट में पेश हो जाए, तब अपन सबको पता चलेगा कि साहब इसमें उनके भाई का कितना बड़ा रोल है। क्या भाई वो सही में गांजा तस्करी में शामिल थे? क्या वो यहाँ से वहां कर रहे थे, जो वाहन यूज कर रहे थे, या यहाँ से वहां हो रहे थे? कि आजकल सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी में कहाँ कहाँ उनकी लिप्त है, कॉल डिटेल में कहाँ कहाँ उनका आ रहा है। तो ये सब चीजें जब सामने आ जाएंगी, तब फाइनल रिकॉर्ड्स पर आने पर इस्तीफे। हाँ देखिए, पक्ष का काम है अब इस्तीफा मांगना। हम सब जानते हैं कि इससे बड़े बड़े मामले हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी से इस्तीफा नहीं लिया है। वाला जो सेना के अफसर पे
कि उनके उनके यहाँ इस्तीफा देने का लेने का कोई वो ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। तो जो आरोप लगना और इस्तीफा लेना, भारतीय कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, प्रदर्शन करना कि साहब उनसे इस्तीफा मांगा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी शिवराज सरकार से लेकर अभी तक भी उन्होंने इस्तीफे नहीं लिए, और इसी वजह से कांग्रेस का काम है सिर्फ वो सिर्फ मांग तक सीमित रह जाता है। जी, एक मेरा आखिरी सवाल ही है, इसको जरा विस्तार। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हैपनिंग है, जो वहाँ के सामाजिक समीकरण है, उसको उस पर आपकी नज़र रहती है। ये जो विंध्य वाला इलाका है, उस इलाके में नशे का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने कांग्रेस के एक स्थानीय नेता का वीडियो वायरल हुआ था, देखा होगा, जिसमें वो नशे का सामान बेच रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है कि विंध्य इलाका जो है वो पूरा नशे की गिरफ्त में है? देखिए ये जो सीमा से लगे क्षेत्र हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उड़ीसा, अपन छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के जो सीमा है वो उड़ीसा से लगा हुआ। तो ज्यादातर गांजे की खेती का जो मामला आ रहा है, फसल आती है, वो उड़ीसा से लोग कहते हैं कि उड़ीसा से ज्यादा सामान आता है। उत्तर प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है उससे इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है सबसे ज्यादा। और जो विंध्य का इलाका है वहाँ गरीबी बहुत है। देखिए आज भी जो बिहार की तरह लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, तो ये छोटे छोटे जो वहाँ कफ सिरप का भी कारोबार का आरोप है। कई लोगों के तरीके से उनका कहना है कि सस्ता नशा है, इस गांजा जो होता है बहुत सस्ता नशा माना जाता है, और जो कफ सिरप है वो भी शराब से सस्ता नशा है। तो आदमी जो मजदूर वर्ग है उसके बीच में ज्यादा लोकप्रिय होता है, वो लोग उसको पसंद करते हैं पीना। कफ सिरप पी के उन्हें दारू का एहसास हो जाता है, शराब का एहसास, नशा कर लेते हैं। गांजा पी के दिन भर आदमी चिलम खींचता रहता है और उसमें नशे में से बीड़ी सिगरेट में भर के पी लेता है, यदि चिलम में नहीं था बीड़ी सिगरेट में भर के पी लेता है। ये बहुत सस्ता नशा है, और इसकी वजह से इस नशे के कारोबार में ऐसा नहीं कि ये गांजा अभी पहली बार आ रहा, इसके पहले भी कई बड़े बड़े मामले वहां से आ रहे हैं। मिनी ट्रक पकड़े गए हैं, यूपी और बिहार के लोग भी उसमें शामिल रहे, उड़ीसा के लोग भी शामिल रहे। तो इसकी वजह वहां गरीबी बहुत ज्यादा है, और रोजगार के जब साधन नहीं तो आदमी इस तरीके काम में लग जाता है। तो जो फुटकर गांजा बेचने वाले होते हैं उन तक माल पहुंचाना या उस जिले तक पहुंचाना, इसमें कई पॉलिटिकल हस्तियां या बड़े वजनदार पहुंच वाले लोग शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब चर्चा में आ रहा। तो इनकी वजह सबसे ज्यादा गरीबी है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक मामला आया था, नशीली कप सिरप वाला मामला, जो बहुत तेजी से अभी उसको लेकर एसआईटी जांच हो रही है वहाँ पे, और उसमें एक बड़े कद्दावर नेता का नाम भी आ रहा है। तो जो ये तस्करी वाले मामले होते हैं, इसमें बिना किसी बड़े नेता के हाथ के ये हो भी नहीं सकते। सच्चाई तो यही है। देखिए जब तक पुलिस उसमें सहयोग नहीं करेगी, या चेक पोस्ट में काम नहीं होगा, या और डिपार्टमेंट जिनको जांच करना है, फूड डिपार्टमेंट इसमें शामिल रहता है, तो जब तक ऐसी कार्रवाइयां रोकने के लिए या उनसे छूट दिलाने के लिए जब तक किसी वजनदार नेता या किसी बड़े अधिकारी का हाथ नहीं होगा, तब तक ये कारोबार नहीं हो सकते। तो जब नेता और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य हो जाता है, तभी हम कहते हैं कि देखिए बड़े पसंद के अधिकारियों की तैनाती की जाती है, पसंद के अधिकारियों को नेताओं की पसंद के टीआई बिठा ले जाते हैं, या चेक पोस्ट पे लोग बिठा ले जाते हैं। इसकी वजह ये रहती है कि उन्हें पता होता है कि कौन किस तरीके काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले रीवा में आईजी साहब ने भी बोला था कि मेरा नाम मुंह मत खुलवाओ, तो मुझे पता है कि कौन किस कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस वालों को सीधे बोला था उन्होंने, याद होगा आपको। हाँ देखिए ये तो खुल के आरोप भी लगते हैं कि पुलिस को भी पता है, सारे चीज होता है, नेताओं को भी पता होता है, और विपक्ष को भी पता है कि कहाँ कैसे कारोबार हो रहा है, चाहे वो रेत का कारोबार हो या नशे का कारोबार हो। इन सब में एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है। और सब देखिए अभी तो सागर का जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, शराब की थानों से शराब बिक रही थी, ये भी एक बड़ा मामला है, उसकी भी जांच चल रही है। उसको लेकर भी तरीका, अभी आज ही शायद कल एक हाईकोर्ट में पिटीशन लगी थी, जिन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया उनके ऊपर धमकियां मिल रही, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए जाएंगे। तो ये मामले जिस तरीके से उजागर हो रहे हैं या सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी हम सब देख रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी, नेता और कुछ प्रभावशाली लोग जो हैं, क्षेत्र के प्रभावशाली लोग हैं, जो असामाजिक तत्वों के साथ गठजोड़ कर इस तरीके कारोबार कर रहे हैं। और ये देखिए बड़ा आपने बात की सागर की, पूर्व रिश्तेदार के घर से ही पूरा वो मिला था, याद होगा आपको, शराब का जखीरा मिला था बहुत बड़ा, अभी कुछ दिन पहले की बात है।
सागर, और सागर में भी सबसे ज्यादा ये सब चीजें चल रही हैं, नशे के कारोबार के मामले जो आ रहे हैं सागर में भी आ रहे हैं। देखिए जहां जहां छोटी गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, वहां इस तरीके के सब छोटे अवैध कारोबार तेजी से पलते फूलते हैं, क्योंकि देखिए आदमी के पास कमाई का साधन नहीं है, रोजगार के नए साधन नहीं बन पा रहे हैं, तो और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आदमी क्या करे, तो उसको जो है तो उसको सबसे आसान रास्ता मिलता है अवैध कारोबार। तो अवैध कारोबार में करने में कई युवा लग जाते हैं, और उसमें साथ में उनके साथ या सामाजिक तत्व जुड़ जाएंगे, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा, और उससे उनका घर परिवार पर पैसा चलने लगता है। देखिए कई लोग आरोप लगाते हैं कि नेताओं के समर्थक इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ जाते हैं, धन संपदा जुड़ा लेते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमने लगते हैं। तो ये मैं अभी देख रहा था कि वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से फेसबुक पर लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें तमाम बातें इस तरीके के आरोप लोग लगा रहे हैं कि भाई इनके सबके पीछे जो नेताओं की फौज खड़ी होती है, और उसके पीछे जो बड़े बड़े वाहन अचानक रातों रात उनके रातों रात नहीं कहेंगे, कुछ सालों में लखपति और करोड़पति बन जाते हैं, उसके पीछे इसी तरीके का कारोबार, चाहे वो रेत का हो, चाहे भूमि का हो, चाहे अवैध गांजा तस्करी का हो, इस तरीके से जो कामों में जुड़कर लोग नेताओं के समर्थक बनते हैं और उनकी अवैध कामों से जुड़ जाते हैं। जी जी, तो फिलहाल मध्य बागरी के भाई की गिरफ्तारी का मामला आजकल जोर शोर से उठा हुआ है। हालांकि खुद सीएम मोहन यादव सामने आए हैं, बोले हैं कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, किसी का बेटा हो, किसी का रिश्तेदार हो, अगर उसने गलत किया है तो फिर उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।